जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि मैं श्रवण कुमार गुप्ता और हमारे गांव का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो कि सरकारी जमीन के बदले प्राइवेट जमीन में हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। किया क्या जा रहा है, लगभग हो चुका है। और सरकार, प्रशासन, लेखपाल, कानगो, एसडीएम, जो भी लोग इसमें संलिप्त है, सभी लोग चुप हैं और मौन हैं। और बात यहाँ तक जा पहुंची है कि अब लोगों के अंदर से डर खत्म हो चुका है। अगर आप गांव के प्रधान हैं, अगर आप सेवा भाव से प्रधानी करने आए हैं, तो फिर आप इस जमीन की हेराफेरी को क्यों कर रहे हैं? ये प्रधान जी से मेरा सवाल है और गांव के जनता से भी सवाल है कि आखिर इस पे आप लोग चुप क्यों हैं? मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले जो प्रधान जी थे, उनके घर के जाने के लिए रास्ता जो भी मेरे ग्रामीण है, आप जाके देखिएगा, एक छोटी गंगा बहती है। और माननीय वर्तमान प्रधान जी जो हैं, उनके घर को जाने के लिए भी जो रास्ता है, उस पर जब बरसात होता है उसके 5-6 दिन तक लगभग पानी लगा रहता है। तो एक तरह से जब दोनों प्रधान जी ने अपने घर के तरफ जाने वाले रास्ते का विकास नहीं कराया, तो ये क्या खाक गांव का विकास कराएंगे? मेरा गांव के युवाओं से ये अपील है, ये हाथ जोड़ के निवेदन है, ये आह्वान है कि आप लोग खुल के नहीं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं लिंक में, आप लोग मेरे व्हाट्सएप से जुड़े, हमसे जुड़े और हम लोग मिलके इस गांव के, अपने गांव के सरकारी जमीन को बचाने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और उसके खिलाफ जो भी लड़ाई होगी, चाहे लड़ाई तहसील से लड़ी जाए या जिले से लड़ी जाए या इलाहाबाद हाई कोर्ट से लड़ा जाए, हम लोग साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप लोग साथ हैं, मैं आगे चलने के लिए तैयार हूं। और लड़ाई इस स्तर पे होगी कि आज के बाद कोई भी ग्राम प्रधान या वार्ड सदस्य या बीडीसी इस तरह का जुर्रत ना करे, इस अंग्रेजों वाली नीति को ना अपनाए कि जमीन को हड़प के किसी बाहुबली को या किसी धनवान व्यक्ति को दे दिए जाए। ये सरासर गलत है, अन्याय है। अगर आपको ये अन्याय लगे, गलत लगे, तो आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग एक बार ग्राम सभा हफुआ बलराम विधानसभा 331 में आप लोग एक बार कूच करें और इस मैटर को उठाएं। और माननीय सरकार से यह अपील है कि आप इस भू माफियाओं पे अंकुश लगाने का कष्ट करें और इसमें जितने भी अधिकारी, प्रधान या गांव के ग्रामीण जो भी संलिप्त हो, उन पे तथाकथित कार्रवाई हो। और मेरा सरकार से बस एक ही सवाल है कि आखिर इस भाजपा के सरकार में ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, योगी सरकार, तो फिर ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? सरकारी जमीन के बदले, सरकारी जमीन जो कि 30 लाख रुपए कट्ठे की जमीन है, नेशनल हाईवे NH 28 और 27 के बगल में है, उसके बदले में गांव के बीच नहर के किनारे, जो पगडंडी के किनारे के जमीन को, जो कि 2 लाख 3 लाख रुपए कट्ठे की जमीन है, उससे उस जमीन को बदल के और उस पे जच्चा बच्चा केंद्र का निर्माण कराया गया। और वो भी जच्चा बच्चा केंद्र का निर्माण, उसमें जो छत की ढलैया हुई है, उसमें सरिया लगभग घरों में 6-6 इंच पे बांधा जाता है, उसमें 9-9 इंच पे बांधा गया है। उसके बाद से मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था, उसमें कहीं पे भी कॉलम नहीं है, किसी भी कोने पे। ये बताइए उसमें जच्चा सुरक्षित रहेगा या बच्चा सुरक्षित रहेगा? आए दिन उसमें खतरा, एकदम मतलब खतरा उसमें मंडराता ही रहेगा। मानिए कि उसको ईंट पे ईंट रख के बस ऊपर से छत कर दिया गया है, वो भी और मतलब सरकारी मापदंड से, सरकारी पैसे का बिल्कुल वहां पे इस्तेमाल किया ही नहीं गया। और जहां तक वहां पे लूट ही लूट की गई है, चाहे वो जमीन का हो, चाहे हॉस्पिटल के निर्माण का हो, चाहे गांव में किसी अन्य काम का हो। मैं आप सभी ग्रामवासियों को बता दूं कि आए दिन ग्राम सभा हफुआ बलराम में जगह जगह नालियों का पानी नाली से निकल के रोड के बाहर आता रहता है। इस पे ना प्रधान जी का ध्यान है और ना ही गांव के सफाई कर्मी का। शायद सफाई कर्मी अगर हैं तो उन पे प्रधान जी मेहरबान हैं, इसीलिए गांव में सफाई कर्मी कहीं पे भी सफाई करने नहीं जाते हैं। तो मेरा एक ही निवेदन है अपने ग्राम सभा हफुआ बलराम के युवाओं से कि आप लोग खुल के साथ हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अब तक जान पे भी आप पड़िए, कई लोगों से धमकी भी मिल चुका है कि तुम वीडियो नहीं बनाओगे, तुम कुछ नहीं करोगे और तुम्हारे कुछ करने से कुछ होगा नहीं। तो मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि भाई आप लोग साथ आए और हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और अपने इस गांव के जमीन को भू माफियाओं से बचाएं। क्योंकि ये गांव हमारा है, इस गांव की जमीन, इस गांव के कड़कड़ की लड़ाई हमारी होगी। अगर प्रधान जी अच्छे होते तो शायद इस कुकृत्य कार्य को नहीं करते। अभी तक
सारे गांव में लाइट, स्ट्रीट लाइट लग चुका है, बैठने के लिए चेयर लग चुका है। प्रधान जी से यह सवाल है कि आखिर गांव में स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं लगा है? जगह जगह चौक चौराहों पे कुर्सियां क्यों नहीं लगी है? और आपने हॉस्पिटल बनाया तो आपको सरकारी जमीन मिला कि नहीं मिला? आपने प्राइवेट जमीन, आखिर किस लालच में आके आपने प्राइवेट जमीन को जच्चा बच्चा केंद्र बनाने के लिए यूज में लिया? उसके बदले में आपने उस जमीन को देने का फैसला आखिर क्यों लिया? आपके पास ये पावर आई कहां से? आज आपने 4 कट्ठा जमीन का अदला बदली किया है, कल मालूम चले कि आप गांव से 10-12 लोगों का नाम ही कटवा दें, या जो पात्र है पेंशन वेंशन धारक उनका भी नाम कटवा दे। आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप जमीन के साथ हेराफेरी कर सकते हैं तो आप पे तो पूरा गांव का विश्वास उठ चुका है, आप कुछ भी कर सकते हैं गांव के साथ। तो मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग एक बार साथ आएं और हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और इस जमीन को भूमाफियाओं से बचाएं। जय हिंद, जय भारत। लिंक में मेरा व्हाट्सएप नंबर है और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर जरूर करें। नमस्कार।